हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 में अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 2 कोमा लापता कोमा 26। ठीक है बेटा, लापता मतलब क्या हुआ, हमें यानी कि इसको फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, आपको पता है यदि हमारे पास एक सीरीज है, सपोज करो यहाँ पे 6 है, मैंने यहाँ पे 10 किया है, 14 किया है, 18 किया है, तो जैसे आप लोग इस सीरीज के अगले टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने ये देखा कि इस वाले को बनाने के लिए हमने क्या ऐड करा बेटा, इसमें हमने इसमें 4 ऐड करा, यानी कि फिर 4 से ऐड करा तो यहाँ पे 22 आएगा, 26 आएगा। ऐसे ही पता करते हैं, यदि मैं यहाँ से ये वाला टर्म गायब कर दूं, लापता कर दूं, तो ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अगर हमें पहले 2 टर्म पता है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो उसमें आपको दूसरा टर्म नहीं दे रखा है, दूसरा दिया है तो पहला नहीं दे रखा है। कहने का मतलब साफ है, आप लोगों को इसको किस तरीके से निकालना है ये आपको मुझसे समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा कैसे आप समझेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी अगर हमें सीरीज मानी जाएगी, ठीक है, नहीं कोई टर्म दे रखा है, ये पूरी एक सीरीज है, इसके 4 टर्म आपको दिए हुए हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप लोगों को 3 टर्म दिए हैं। आपको पता है कोई भी अगर हम एपी की बात करते हैं तो उसका पहला टर्म क्या होता है, ए होता है। ठीक है, दूसरा टर्म गायब है, कोई बात नहीं, हमें पता सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको हमने बता रखा है। फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का निकालेंगे तो वो हमेशा ए होता है, लेकिन यदि हम उसके सेकंड टर्म की बात करते हैं तो वो हमेशा ए प्लस डी होता है, पता होगा बेटा। इसी प्रकार से थर्ड टर्म हमने बताया था आप लोगों को ए प्लस 2d। मैं फिर से आपको सलाह दूंगा, पहले आप लोग जो है, जो हमने पहले 11 वीडियो बना रखी हैं उनको देखो, उसके बाद इसको देखो, फिर मुझे देखो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म ए होता है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म होता है, याद रखना है। मीन्स हमें अगर कभी भी कोई अननोन टर्म निकालना हो, ठीक है बेटा, तो हमें ए और डी चाहिए होता है। तो ए तो हमारे पास है, बस क्या नहीं है, डी। डी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन 2 टर्मों का मतलब इन दोनों टर्मों की हेल्प लेनी होगी, उसकी मदद से हम लोग जो है डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ थर्ड टर्म। ठीक है बेटा, तो थर्ड टर्म मुझे कितना गिवन है, 26। हालांकि थर्ड टर्म को अगर मैं a प्लस डी की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, मानते नहीं मानते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो है a और d में से किसकी वैल्यू, हमें a की वैल्यू पता है। देखो a की वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। 2 लिखने से क्या होगा, मुझे d की वैल्यू निकालने का रास्ता मिल जाएगा। तो ये +2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 2 जो कि 24 बचेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप लोग इस 2 को कहाँ भेज देंगे बेटा, इसके नीचे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, ये आप याद रखना। ठीक है, ये तो ऐसा आपको खैर लर्न होगा ही, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 12 बार। और मैं कहता हूं अगर किसी भी एपी का आपको a पता हो और बेटा d पता हो तो आप उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो बहुत छोटा टर्म है, दूसरा टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है बस केवल बेटा, बाकी तो हम लोग पता नहीं कौन कौन सा टर्म निकाल देते। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a की वैल्यू है आपके पास 2, d आया है 12, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 14। ठीक है, 14 हमारा आंसर आया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। क्या है सेकंड पार्ट में, पहले आप देखो क्या हमें ए दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो थोड़ा सा इसमें हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। खैर लिख लेते हैं। इनमें से वैसे अगर हम देखें बड़ा टर्म कौन सा है, वैसे तो देखो लग ही रहा है, लेकिन वैसे ये होना चाहिए था। छोड़ो, पहला टर्म पता नहीं है, छोड़ो, हमें दूसरा टर्म पता है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को हम क्या लिख लेते हैं, बताइएगा, कौन बताएगा। सेकंड टर्म अगर हम लोगों को गिवन है 13 तो उसको मैं क्या a प्लस डी इज इक्वल टू 13 लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिएगा, ये मैं रिलेशन नंबर 1 मान लेता हूं, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकता हूं। आगे हमें तीसरा टर्म नहीं गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फोर्थ टर्म। तो मेरा जो फोर्थ टर्म है वो 3 है, फोर्थ टर्म को मैं लिखूंगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर बन गई 2। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, आपको इनसे ध्यान नहीं रखना है, बस यहाँ देखो कौन सा बड़ा इन दोनों में से। देखो 3d बड़ा नजर आ रहा है आप लोगों को, तो आप पहले इसे लेंगे बाद में इसे लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कैसे सोल्व करेंगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले मैंने बड़ी इक्वेशन लिखी, a प्लस 3d इज इक्वल टू मुझे दिया था 3 और a प्लस d मुझको दिया हुआ था
13। अब मैं इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। बताइए क्या बता रखा है तरीका। जब भी आपको ऐसे सवाल सोल्व करने होते हैं तो आप हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। इस बार बताइए क्यों करा हमने सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों साइन सेम नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये जो मेरा ए से है ना, ये अब निकल लेगा। ठीक है बेटा, तो ये मेरा कट गया। कट गया नहीं कट गया, पता होगा आपने सवाल सोल्व करे हैं ऐसे। तो 3D में से यदि हम लोग एक डी घटाएंगे, 3D माइनस 1D इक्वल टू बचेगा आपके पास 2D, माइनस के 13 है प्लस के 3 है तो माइनस का बचेगा आपके पास 10, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 5 इससे कट गया। अभी मैं आपको बताऊँ ये सवाल सोल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक है वो तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं ऐसे सवाल भी आपको करा चुका हूँ। यदि सेकंड टर्म AKP का इतना, फोर्थ टर्म इतना, बताओ उसका फर्स्ट टर्म कितना, सेकंड टर्म कितना, या 10th टर्म कितना, तो उसी प्रकार से सवाल सोल्व होंगे। ठीक है, इनमें ज़्यादा इशू नहीं रखना है। तो हमारे पास अब D आ गया है, अब हमें A निकालना है। तो A कैसे निकालेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे। ठीक है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये सब नोट कर चुके हैं आप, ध्यान रखना। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, मैंने लिख ली। उसके बाद मेरा मुझे ए निकालना है, और देखिएगा ये प्लस डी है, लेकिन यहाँ पर डी की वैल्यू कैसे आई है, माइनस की 5 आई है, तो ये प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू इतना, ये इधर जाके हो जाएगा वो क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्लस, तो 13 + 5 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, 18। तो इसका पहला टर्म जो है वो 18 होगा, यहाँ पर आप 18 भर सकते हैं। अभी हम इसका थर्ड टर्म और निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 18, थर्ड टर्म निकाल देते हैं इसका। ठीक है बेटा, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a + 2d होता है, जहाँ तक मुझे पता है, आपको भी शायद इतना ही पता होगा। उसके बाद जो है a की वैल्यू आपकी 18 आ चुकी है, लेकिन क्या करें, 2 × d की वैल्यू थोड़ी खतरनाक आई थी, -5 आई थी, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद सोल्व करिएगा। अगर हम 18 में से -10 घटाएंगे तो आपके पास 8 बचेगा, और सही भी है, क्योंकि पहले बड़ा टर्म, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। समझ में आ गया। तो ये इसके पहले 2 पार्ट थे जो मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाए। क्या और भी सोल्व होंगे, क्या और भी क्वेश्चंस हैं? बिल्कुल, अभी इसका थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है, और शायद फिफ्थ पार्ट भी है। ठीक है, शायद की बोलने की जरूरत थी क्या यहाँ पे? चलिएगा, तो चलते हैं सवाल नंबर तीसरा और इसका थर्ड पार्ट। एनसीईआरटी बुक मुझे उम्मीद है आपके पास होगी, और अगर नहीं भी होगी तो कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं क्वेश्चन फिर भी बोर्ड पे लिख ही रहा हूँ आपके लिए। 5, ये हो गया लापता, ये फिर से हो गया बेटा लापता, और 9 होल 1/2 हमें गिवन है। 9 होल 1/2 गिवन है। अब हमें क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें अगला, -4, ये भी लिख लेता हूँ, फिर बार बार बुक उठाना नहीं पड़ेगा मुझे। ये इसका फोर्थ पार्ट है। दिस इज -4, लापता, फिर से लापता, फिर से लापता, सारे लापता थे, तो हमारे पास क्यों आया भाई, ये भी लापता, और 6 हमें यहाँ पे यानी कि 6 गिवन है। फिर एक सवाल और रह जाएगा। ठीक है, वो भी देखेंगे, मैं ही सोल्व कर दूंगा। तरीका क्या है इन सवालों करने का, कंफ्यूज नहीं होना है। ये गारंटी जब भी आपको इस टाइप सवाल देगा 2 टर्म कम से कम देगा, देख लीजिएगा, है ना। देखो 2 टर्म दे रखे हैं, और अगर मैं तो कहता हूँ अगर पहला टर्म दे दिया ना, तो मान लो सवाल बिल्कुल इजी है, फिर वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये चलो मैं ही कर लूँ क्या, मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो यार छोड़ो। ए की वैल्यू कितनी दे दी आप लोगों को, 5, 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ टर्म हमें गिवन है। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 × 2 = 18, और 1/19/2 गिवन है। फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a + 3d = होता है 19/2। यदि यहाँ पर a + d की फॉर्म में होता है तो दोनों को सोल्व करेंगे, जैसे हमने इसका सेकंड पार्ट सोल्व किया था। यदि यहाँ पर a की वैल्यू क्लियर है तो फिर आप लोग सिंपल सोल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू 5 है + 3d, अब तो कोई खास दिक्कत होने वाली है नहीं। ये इधर जाके भाई मेरा माइनस का हो जाएगा। कुल मिला के मैं इसको लिखूंगा 19/2 -5। ठीक है बेटा, इन दोनों को सोल्व करने वाला हूं मैं। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा। 3d = देखिएगा एलसीएम कैसे लिया जाता है, आता होगा आप लोगों को। 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 1 = 2, 19 × 1 = 19, और ये हो जाएगा आप लोगों का 10। सो 19 - 10। 3d हमारा भी सेम चल रहा है। 19 में से आप घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 3, 3 3 जा हो गया 9, और d की वैल्यू आ गई 3/2। हमारे पास d भी है, हमारे पास a भी है, हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है। तो अब जोन सा टर्म आपको चाहिए, जोन सा चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा चाहिए, हमें इसका सेकेंड टर्म चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सेकेंड टर्म। ध्यान रखना a की वैल्यू 5 है,
तो ये रहा इसका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, a प्लस डी होता है, a की वैल्यू 5 और ये आ गया 3/2, जिसको मैं सोल्व करूँगा 10 और 3 13 अपॉन में 2, आप आंसर लाएंगे इसका 13/2, ठीक है, जिसको हम लोग 6 होल 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर 13/2, ठीक है। कुछ लोग इसको उसमें बना देते हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शन में 6 होल 1/2, तो ये एनसीईआरटी बुक में आंसर है। अब ये निकालते हैं इसका थर्ड टर्म को वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d करके निकालते हैं। a की वैल्यू आपके पास है 5 और 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2, भाई से भाई कट गया, 5 और प्लस के 3 कितने हो गए 8, तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। थैंक यू बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन मेरा करना अधिकार था, ठीक है बेटा, जिम्मेदारी थी मेरी, ये मैंने कर दिया। आगे ये इसका थर्ड पार्ट था, अब इसका फोर्थ पार्ट मुझे लगता है कि आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ पार्ट मुझे ही करना है, कुछ काम खुद भी कर लिया करो, ठीक है। अब ये मत कहना सर हम बोर्ड पे से तो उतारते ही हैं सारा, चलो ठीक है यार, आप बोर्ड पे से उतारते तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है, बात एक ही पड़ेगी। a की वैल्यू बताइए कितनी है, a की वैल्यू है -4, मतलब हमें दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, चौथा, पांचवा, छठा पता है, सिक्स्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म मैंने यहाँ पे लिखा, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है 6 ही दे रखी है। हालांकि सिक्स्थ टर्म को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस डी की फॉर्म में बोलेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है -4 है, मैं यहाँ पे -4 लिखूंगा, प्लस 5d इज इक्वल टू 6, इधर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। मीन्स ये सवाल, ये ट्रिक कब लगेगी, जब आप लोगों को a की वैल्यू दे रखी होगी, फिर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपके बाल नहीं उड़ने वाले हैं फिर। ये हो जाएगा 10 और 5 टू जो होता है 10, अब आपके पास क्या आ गया है, डी भी आ गया, आपके पास ए भी आ गया। अब तो सिंपल सी बात है, मतलब आप ए में ये जोड़ दो, मतलब ये आपका आ जाएगा कितना, -2 फिर 0 फिर इस तरीके 2 4 जो भी अपना आंसर ले आना, ठीक है। सर एक तो निकाल देते, अरे भैया लो निकलवा लो यार, सेकंड टर्म देखिएगा, सेकंड टर्म हमें निकालना है, a प्लस डी फॉर्मूला होता है, a की वैल्यू आपको -4 है, d की वैल्यू 2 है, -4 + 2 क्या बचेगा, -2, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंटीजर्स की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, किसकी वीडियो, इंटीजर्स की वीडियो देख लीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा आप लोगों को, काम खत्म। इंटीजर्स कहाँ मिलेगा, रेशनल नंबर वाली प्लेलिस्ट में ही, नीचे आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। कंडीशन क्या, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ही देखना, आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट कर देते हैं, ये इसका फोर्थ पार्ट था भाई, ये इसका फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे लिखा फिफ्थ पार्ट, और अरे कुछ नहीं बेटा, पहला टर्म गायब है, तो मान लो अब रायता फैलेगा 38, ठीक है। अब देखना है कि आगे कोई जो टर्म दिया बड़ा है या वो छोटा सा दे रखा है, तो फिर हम समझ जाएंगे करना क्या है। -22 यानी कि प्लस का था, घट 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 के माइनस हो गया, यानी कि डी की वैल्यू माइनस की आनी चाहिए, देखो बेटा, है ना। अगर सीरीज बढ़ रही होती है तो डी प्लस का आता है, सीरीज घट रही होती है तो फिर आपका माइनस का आता है, किसका, डी का आंसर, ठीक है। चलो सोल्व कर लीजिएगा इसको, इस बार मैं उतार लूंगा, ठीक है, बात बराबर। चलो सोल्व करते हैं इसको, मैं ही कर देता हूँ। एक की वैल्यू बताइए कितनी है, पता नहीं, और ये कौन सा इसका सेकंड टर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, सेकंड टर्म मुझे 38। फॉर्मूला बताइए बेटा बिना पानी पिए, a प्लस डी इज इक्वल टू होता है 38, ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं। जब आप लोगों को ए और डी ना पता हो तो मान लो अब आपको इक्वेशन बना के सोल्व करना होगा, जैसे आपने चैप्टर 3 में सोल्व करा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, याद होगा, नहीं याद आया, हे गजनियों, हे मेरे प्यारे गजनियों, देखो आज से 200 वर्ष पूर्व हमने इस प्रकार के सवाल सोल्व करे थे नहीं करे थे, आया थोड़ा सा याद चैप्टर 3 में। अच्छा चैप्टर 3 नहीं करा आप लोगों ने, यार ये भी बड़ी समस्या है, 5 पे कैसे आ गए फिर। तो चलिए, तो आपने चैप्टर 3 करा होगा, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। अब हम लोग जो है इसका कौन सा टर्म दिया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टर्म, फिर से छठा टर्म दे रखा। छठे टर्म से बड़ा प्यार है इस बुक वाले को, तो सिक्स्थ टर्म, लेकिन इस बार वैल्यू दी है -22, और जब जब माइनस आएगा तुम्हें टेंशन देगा, ठीक है, आधों को टेंशन देगा, आधों को तो खैर माइनस से डर लगता नहीं है, उनका मामा लगता है। a प्लस 5d, यहाँ पर हम देखेंगे -22, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ए की वैल्यू बता दो फटाफट, मेरे कान में अच्छा नहीं पता। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हम इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं और इनको सोल्व करते हैं। जो डी की वैल्यू के आगे जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन, आप 2 एंड 1 कर लो, 1 एंड 2 कर लो, इतना कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना होता। अगर तैरना नहीं आओगे तो डूबने की चांसेस हो जाते हैं,
आगे देखिए a प्लस 5d इक्वल टू आपका आ रहा है -22 और ये क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू आपका आ रहा है 38। ठीक है, अब बताइएगा आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब आपका जिम्मेदारी है इसको सोल्व करना। देखिएगा ये कभी नहीं होगा कि यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, हमेशा आप इन दोनों को ही काटेंगे। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट ही होता है ज़्यादातर सालों में। ठीक है, ज़्यादातर बोल देता हूँ मैं, लेकिन ठीक है ये नहीं कि गारंटी है कि आप आंख मीच और खटाखट काट पीट कर दो। ठीक है, और चाकू से नहीं काटना होता है, चाकू या कैंची वैंची यूज नहीं करनी है, आप सिंपल अपना पेन या मार्कर यूज करें। माइनस 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 हाँ गायब। ठीक है सर, कटा नहीं है। मैं यार क्यों नहीं कटा यार, इसका तो चाचा भी कटेगा। लो कट गया, बस खुश। आगे देखो 5D में से आप 1D घटाओ। 5D थे, 1 गया। 5 उंगली थी, 1 नहीं, उंगली नहीं बेटा। 5D थे, 1D चला गया, 4D। ये गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 4 काले, अच्छा चलो अब लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 8 काले तो हो गए 12 गोरे। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हुआ 12 गोरे हो जाएंगे? नहीं, काले तो काले रहेंगे ना, ये मिलकर थोड़ा ना गोरे हो जाते हैं बेटा, रगड़ रगड़ के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो माइनस ही रहने वाला बेटा। तो जब 2 माइनस होते हैं, जब तक लड़ाई ना हो जाए, हाँ एक बार को वो वाले ना मल्टीप्लाई हो जाए तो शायद संभावना है लड़ झगड़ के लाल पीले हो जाएं। बट लेकिन मुझे इतना लगता है अगर हम बीच में ऐड करेंगे, उनको साथ में मिलाएंगे बड़े प्यार मोहब्बत से, तो वो काले ही रहने वाले हैं। तो यानी कि जो माइनस है ना वो बदलते नहीं है, माइनस ही रहेंगे। एंड दिस विल बी 50-60 हो जाएगा। ठीक है, और d की वैल्यू है -60/4। भाई साहब से ये भाई साहब बड़ी शान के साथ खर्च हो जाएंगे। d की वैल्यू आ जाएगी -15। मुबारक हो, डी आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका ए निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखते हैं बेटा, फ्रॉम, अच्छा है ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी मैं सोचा ऐसे लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, पहले एफ बनाना होता है, फिर छोटा ROM, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखना होता है, फिर कोमा लगा देना, बस खत्म। फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना आप लोग अपनी आंखों से। a प्लस डी आपको दिखेगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। जो यहाँ लिखा है ना सेम उतार दो, टेंशन नहीं है। इसकी पूंछ काट दो, क्योंकि इक्वेशन 1 तो लिख ही लिए, पता है हमें इक्वेशन 1 कौन सी है। ए निकालना है, तो ऐसे नहीं कि सर ए निकालना है तो यहाँ पे आप इसको मतलब कैंची वेंची लोर से निकाल लो, ऐसे नहीं है, तो बोर्ड खराब हो जाएगा, आपकी कॉपी खराब हो जाएगी। निकालने का मतलब ए सेम रहेगा। डी की वैल्यू अब देखो -15 है, तो यहाँ -15 हो जाएगी, याद रखना है। तो ये इधर जाके हो जाएगा आपका पोलस। ए की वैल्यू में डाइट कर रहा हूँ, 15 इसमें ऐड हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, 43, 53। तो क्या ए की वैल्यू 53 आई थी? बिल्कुल 53 आई थी। तो यहाँ पर आप 53 भर देंगे। ठीक है, कितना कम करना है? 15 कम कर देना है। 15 कम करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर 15 कम करो, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। या फिर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये इसका थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू है 53। और ये देखो प्लस का 2 बेशक है, लेकिन d की वैल्यू माइनस है, -15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, ये घटेगा, तो 53 में से यदि 30 जाएगा तो 23 बचेगा। थर्ड टर्म 23। फिर आप लोग इसमें से 15 कम कर दीजिएगा, फिर और कम हो जाएगा, 8 बचेगा, 7 बचेगा, मुझे नहीं पता आगे क्या क्या बचेगा। ठीक है, और वो चाहे माइनस का 7 बचे, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। निकाल लेंगे इनको आप आराम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा। अभी इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सर जो नोट करना वो मिटो ही दिया आपने, कोई नहीं, ये बचा ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी। मैं तो ये कहता हूं जब भी आप लोगों को विच टर्म निकालना हो, मान लीजिए आपको अब n निकालना है। क्या निकालना है बेटा? n की वैल्यू निकालनी है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, फिर आप लोगों को एपी के पास जाना, उसने बोला है कि ये है एपी 3, 8, 13, 7, 18, फिर डॉट 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 डॉट। कब आया होगा 78, मतलब 78 कौन सा टर्म है? उसमें हमने बोला आपसे भाई 18वां कौन सा टर्म है, तो आपने बताया सर 1, 2, 3, 4, यानी कि फोर्थ टर्म जो है इसका 18 है। तो उसी प्रकार से 78 कौन सा टर्म है? 10वां, 12वां, 13वां। मीन्स आपके पास जो है ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 3 गिवन है। डी हमें निकालना है, तो देखिएगा सीरीज आगे को बढ़ती जा रही है, यानी कि प्लस का आएगा। 8 में से 3 गए, 5 बचेगा, लिख लीजिएगा। आप लोगों को n निकालना है और बेटा an दिया हुआ है, ये है 78। अब तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, ऐसा आपने क्वेश्चन 1 में सोल्व किया था। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। n-1 इंटू डी इज इक्वल टू है 78। a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n-1 सेम रहेगा इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास बेटा 5। ठीक है, करना क्या होता है सालों में, पहले आप लोगों को जो प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? माइनस का हो जाता है। तो
ये इधर आप लोग जब भेजेंगे तो वो आपका ये सेम रहेगा, n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78-3 सेम रहेगा। उसके बाद आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा बेटा, 75 ही रहेगा, 75 ही रहेगा। यहाँ पर आप 75 रख देना। फिर आप क्या करेंगे, 78 में से 3 घटाया 75 बचा, समझ में आ गया। फिर ये प्लस का 5 इधर आके माइनस मतलब डिवाइड में आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 5, ये इससे कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, इधर माइनस का 1 है जाके प्लस हो गया, n की वैल्यू आ गई 15 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 16, यानी कि 16th टर्म इस एपी का। यदि आप इस एपी को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे तो 78 आएगा, कब, जब 16वां टर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब के 2 पार्ट हैं, उसका एक पार्ट मैं सोल्व करूंगा और एक पार्ट हमारी जनता सोल्व करेगी। और जनता कौन होती है एक टीचर की, ये आपको पता है। अपनी तरफ देख लीजिएगा, फिर भी आपको ना दिखे तो शीशे के पास जाइएगा, उसमें जो व्यक्ति खड़ा होगा वो तू होगा। हाँ, औरत भी होगी तब भी बेटा तुम होगे, लड़का होगा लड़की होगी वो आपको डिसाइड करना होगा। नंबर 5 जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 7 लिख लेते हैं, 7, 13, 19, ये सेम तीनों एक ही क्वेश्चन है 205, यानी कि इस बार आपको बताना है कि ये कब आएगा, मतलब कितने टर्म है जब 205 आएगा इसमें। तो वही तरीका है, ए की वैल्यू आपके पास 7 है, डी की वैल्यू आप जब दोनों को घटाएंगे तो 6 बचेगा, एन हमें निकालना है, ए एन हमें दिया है 205। सोल्व करिए बेटा, आपका आंसर जरूर आएगा। फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होगा 205। ठीक है, ये था आपका इसका पहला पार्ट, सोल्व कर लीजिए आगे। अब है इसका ये सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट को मैं पूरा सोल्व करूंगा। ठीक है, कैसे, अधूरा नहीं बेटा, पूरा। इसमें आप लोगों को गिवन है 18 गिवन है, 15 गिवन है, ओहो 15 के साथ 1/2 साथ में गिवन है, 13 गिवन है और डॉट 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 -47। अब आपको बताना है कि -47 कब आएगा इसमें, यानी कि सीरीज घट रही है, पहले बड़ा था फिर देखो 15 से कम, फिर 13 आया, यानी कि कुछ कम होता गया है। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे ये आप देख लीजिएगा। तरीका ये रहता है, जब भी आप लोगों को n निकालना होगा तो आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, चलिएगा, एक की वैल्यू बता दीजिए बड़े प्यार से, 18 है। डी कैसे निकालेंगे, रफ पे निकाल लेते हैं, 15 दूनी 30 और 31, 31/2 में से घटाना है 18, ये तो हमने बता ही दिया, सीरीज घट रही है तो आपका माइनस में डी आना चाहिए। ठीक है, तो 2 आ गया, 31 आपका सेम, 36 यानी कि माइनस का 5/2 है। डी की वैल्यू निकालनी आती होगी इस तरीके से, तो -5/2 आप चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, इशू नहीं है। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये है -47, ये है -47। ठीक है, ये 47 वेट कुड़ीदा वो गाना याद नहीं आना चाहिए, सवाल नहीं तो आपका सवाल भंग हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 18 है, प्लस एन की वैल्यू गायब, पता नहीं, निकालनी है, नो प्रॉब्लम। जब भी हमें एन निकालना होता है तरीका क्या होता है मैं फिर दोबारा आपको समझा देता हूँ अपने इसी मुंह से। ठीक है, कहते हैं ना किस मुंह से समझाऊं, किस मुंह से बताऊं आप लोगों को, इसी मुंह से बता देता हूं बेटा। जब भी आपको एन निकालना है तो ए की वैल्यू 100% दी होगी, पहले ए को उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ये जो प्लस का 18 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ n-1 इंटू 5/2 है माइनस का, और आप लोगों को -47 में से माइनस कर देना है 18। करो भैया, अब जब तक वो पूरा सोल्व नहीं होगा आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सेम चलता रहेगा, टोटल ऐड करिएगा, माइनस सेम रहेगा, 8 और 7 15, 5 और 1 6, इस तरीके से सोल्व होगा। उसके बाद जो है ये 2 यहाँ इंटू में और ये आपका इधर नीचे। ठीक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। जब भी आप इंटू लगा रखे होंगे और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन फॉर्म है तो आप 2 को ऊपर भेजिएगा और जो ऊपर है उसको नीचे भेजिएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस बड़ी शान के साथ खर्च हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप लोग जो है
इसकी मल्टीप्लाई करके भाग कर लो, वही बात है, या पहले इसको 13 टाइम्स काट दीजिएगा। 13 टू जा होता है हम लोगों का कितना, ये आप मुझे बता दीजिएगा। 26 होता है, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। 26 में आपने 1 ऐड करा तो n की वैल्यू 27 आ गई। और मुझे उम्मीद है जैसे हमारा आंसर आया है आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।